चलिए देखा जाए, हम लोग कल 73 नंबर जो क्वेश्चन बता रहे थे उसमें परसेंटेज का कुछ कंसेप्ट आया था। जैसे था कि 18 रुपया एसपी है, 10% का उसमें लॉस हो गया, तो बताइए कि सीपी क्या था? 20 रुपया है। तो उसको जनरल जो परसेंटेज का कंसेप्ट है वहां से तो क्लियर होगा ही होगा। हम आपको बोले थे कि सीपीआर जिसको आएगा उसको ज्यादा बेनिफिट होगा, तुरंत आंसर वो बोल दे। तो पूरा तो सीपीआर नहीं, लेकिन प्रॉफिट लॉस वाले थोड़े से कंसेप्ट को हम दे रहे हैं, समझिए। सीपीआर का कंसेप्ट है, सीपीआर कहता क्या है? सब कुछ पे ध्यान देते हैं आप, है बोल रहे हैं? सब माया है, ध्यान तो दिए। देखिए समझिए, ये जो अभी बता रहे हैं 10 मिनट एकदम कंसंट्रेट रहिएगा, इसको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से जो 10 क्वेश्चन है ना, 8-10 क्वेश्चन, वो सीपीआर नहीं आएगा ना तो टाइम ले लेगा। और टाइम कितना ले लेगा? जहाँ 5 सेकंड लगना चाहिए वहाँ सीधे 5 गुना 25 सेकंड लगेगा। जहाँ 1 मिनट लगना है वहाँ 5 मिनट लग जाए। तो ध्यान से सुनिए और समझिए। सीपीआर क्या कहता है कि कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट, कोई भी 2 नंबर को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में सीपीआर अप्लाई होता है। क्या बोल रहे हैं? जब कोई भी 2 नंबर दिया हुआ है और उसका प्रोडक्ट इनटू कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, गुना कर दें, तो वो कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में सीपीआर अप्लाई होगा। कैसे होगा उस पर वर्क मत कीजिएगा, हम बताएंगे अभी। सीपीआर कैसे अप्लाई होगा? जब 2 नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में सीपीआर अप्लाई होगा। क्लियर है? जैसे हम लोग को पता है कि स्पीड और इनटू का टाइम इनटू कर देते हैं तो ये डिस्टेंस हो जाता है, कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि पटना जंक्शन से दिल्ली जंक्शन जाना है हमको रेलवे से, तो वो तो डिस्टेंस उसका कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? एकदम फिक्स होगा, वो बदलेगा नहीं डिस्टेंस। सर लेकिन हो सकता है कि वो कानपुर वाला रूट छोड़ के दूसरे वाले रूट से जाए। उम्मीद था आपसे ऐसा ही बात करेंगे, हैं? इनको आते हैं कहाँ से, कौन जगह से? बीटा कहाँ से? बुढ़ना से, बीटा के आसपास है। मान लीजिए बीटा जाना है तो बीटा ऐसे जाते ही पहले गांधी मैदान जाते हैं, फिर उधर से गंगा जी टप, सोन नदी टप के ऐसे घूम के आते हैं। हाँ, इधर से भी जाते हैं, इधर से भी जाते हैं। कितना समझदार है पता चल रहा है, ठीक ना? अरे डिस्टेंस का मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस जो मेरे लिए बेहतर होगा उसकी बात कर रहे हैं। आपके घर जाने के लिए अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन जो बेस्ट होगा उसकी बात कर रहे हैं, जो सब लोग जा रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सुनिए, यही बोल रहे थे कि 10 मिनट अगर कंसंट्रेट रखिएगा तो समझा देंगे। बस खाली क्वेश्चन सॉल्व करने पर, पूरा सीपीआर नहीं क्लियर हो पाएगा। जब 2 नंबर का प्रोडक्ट गुना करने पर ये तीसरा कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में सीपीआर अप्लाई होता है। जैसे हम लोग का यहाँ से अपने अपने घर की दूरी जो होगी वो एकदम फिक्स है। जिसका जहाँ भी घर हो यहाँ से वो दूरी फिक्स है, रास्ता बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। जिस रास्ते से डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो डिस्टेंस तो फिक्स होगा ना कि बदल जाएगा? फिक्स है, नहीं बदलेगा। क्लियर है? जैसे यहाँ से ऑफिस में जाना है तो इधर से हम लोग बेहतर समझते हैं, तो ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स होगा। अब यहाँ से ऑफिस में जाना है हमको और समय कम लगाना है, तो स्पीड को क्या करना होगा? लेकिन डिस्टेंस को बढ़ा घटा दीजिएगा क्या? नहीं सर। तो वही कर रहे हैं कि जब 2 नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए, जैसे हम लोग पटना में मान लीजिए कि रूम लेके लॉज में रह रहे हैं, तो हम लोगों को घर से पैसा मिलता होगा ना, घर से पैसा मिलता है। तो मान लीजिए कि 5,000 रुपया मिलता है, 5,000 रुपया मिलता है पर मंथ। तो अब यहाँ पे सामान खरीदते होंगे और कितना केजी खरीदते होंगे, ना सामान खरीदने के लिए पैसा मिलता है ना। तो
पैसा 5,000 आपको मिल रहा है, एकदम फिक्स कर दिया। अब क्या कर रहे हैं कि दाम बढ़ा दिए, किसी चीज का दूध खरीद रहे हैं तो दूध का दाम बढ़ा दिए। अब 5,000 रुपया ये तो अब क्वांटिटी को क्या करना होगा, कम करना होगा। तो इसको हमने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। तो यहाँ भी 2 नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट हुआ ना। तो किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में सीपीआर अप्लाई होता है। यहाँ तक क्लियर है। ये कांस्टेंट कैसे होगा, ये कांस्टेंट का मतलब जो नहीं बदले, फिक्स हो जाए। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में सीपीआर अप्लाई होगा। सीपीआर अभी पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। सीपीआर पूरा डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे एक चैप्टर के तौर पे, जो किसी भी क्वेश्चन पे आप अप्लाई कर सकते, और इससे बहुत फास्ट क्वेश्चन बनता है। अब अगला स्टेप, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम क्या बोल दिए हम लोग, कांस्टेंट। कांस्टेंट बोल दिए, फिक्स कर दी। अब जब डिस्टेंस फिक्स कर दिए, यहां से अपनी घर की दूरी फिक्स हो गया, तो हम लोग अगर स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम ऑटोमेटिक घटेगा, नहीं घट जाएगा। अगर हम स्पीड को कम कर दें तो टाइम बढ़ जाएगा, या टाइम को कम कर दे तो स्पीड, लेकिन ये फिक्स रहेगा। तो सीपीआर जब अप्लाई होगा, सीपीआर कैसे अप्लाई होगा, जब 2 नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में सीपीआर अप्लाई होगा। और जब सीपीआर अप्लाई होगा तो एक वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा वैल्यू घटेगा। अगर पहला वैल्यू घटता है तो दूसरा वैल्यू एकदम रेसिप्रोकल होगा। याद रहेगा ना। चलिए अब आते हैं, जब 2 नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो उस केस में सीपीआर अप्लाई होगा। जब सीपीआर अप्लाई होगा तो एक वैल्यू बढ़ेगा और एक वैल्यू घटेगा। ये हम बढ़ने वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं, और ये इंक्रीज करने वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं, और ये डिक्रीज करने वाला। तो जो इंक्रीज करेगा वो x बाई y के रेशियो में रहेगा। ये x बाई वाई क्या है अभी समझाएगा। x बाई वाई के रेशियो में रहेगा, और जो डिक्रीज होगा वो ये होगा x बाई एक्स प्लस वाई के रेशियो में डिक्रीज होगा। फिर से बोल रहे हैं, जब 2 नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो उस केस में सीपीआर अप्लाई होगा। जब सीपीआर अप्लाई होगा तो एक वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा वैल्यू, और जो बढ़ने वाला होगा, बढ़ने वाला इंक्रीज करने वाला, वो x बाई वाई के रेशियो में होगा, और घटने वाला x बाई एक्स प्लस वाई के रेशियो में होगा। क्लियर है। अगला स्टेप देखिए, जैसे हम ये बोले इंक्रीज करने वाला वैल्यू कि ये 10% से बढ़ गया, 10% से बढ़ गया, तो 10% का मतलब होता है 1/10 नहीं 10%। ये 10% का मतलब यहाँ पे देखिए लिखा है 10%, तो परसेंट को हटाते हैं तो लिखते हैं ना 10/100। तो ये काट देंगे तो आ जाए कितना, 1/10। ये पूरा हम पढ़ाएंगे सीपीआर में, ये हम याद भी करवा देंगे आप, वैल्यू इसका। ठीक है, समझिएगा एक बार फिर से। ये हो गया इंक्रीज करने वाली वैल्यू, ये हो गया डिक्रीज करने वाला। इंक्रीज करने वाला जो है x बाई वाई के रेशियो में होगा, और डिक्रीज करने वाला होगा x बाई एक्स प्लस वाई के रेशियो। जैसे हम बोले कि ये 10% से इंक्रीज कर गया, 10% से इंक्रीज कर गया का मतलब 1/10 से बढ़ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये x जो है ये 1 के बराबर है, और y जो है वो 10 के बराबर। x जो है 1 के बराबर हो गया, ऊपर वाले के बराबर, और नीचे वाले। तो अब हमको पता करना है कि कितने से घटेगा। तो x का तो वैल्यू 1 था, सॉरी x का वैल्यू था हम लोग का 1, और x प्लस वाई तो 1 + 10 11 से ये घट जाए। जैसे हम बोले कि 20% से बढ़ गया,
तो 20% से बढ़ गया का मतलब 1/5 से बढ़ गया, तो x का वैल्यू हो गया 1 और y का वैल्यू हो गया, तो घटेगा 1/6 से। इसमें रख देंगे। देखिए बढ़ने वाला जो वैल्यू है नीचे कम है और घटने वाला वैल्यू नीचे ज्यादा। इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो नीचे वाला, इस दोनों को घटा दीजिएगा तो इधर का नीचे वाला आ जाएगा, और ऊपर वाला हमेशा सेम रहेगा। जैसे हम बोले कि 25% से बढ़ गया, 25% से बढ़ने का मतलब कि 1/4 से बढ़ गया, 25/100 1/4, तो 1/4 से बढ़ गया तो 1/5 से घटे। हम बोले कि 1/11 से बढ़ गया तो 1/12 से घट जाए। इन दोनों को जोड़ दीजिए, नीचे लिख दीजिए। जैसे बोले कि 1/7 से बढ़ गया तो 1/8 से, 1/9 से बढ़ गया तो 1/10 से घट जाए। क्लियर है? फिर से एक बार बोल रहे हैं हम, सुनिएगा ध्यान से। जब दो नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में सीपीआर अप्लाई होगा। कैसे होगा ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे। जब सीपीआर अप्लाई होगा तो एक वैल्यू जब बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक वो घट जाएगा। अगर ये पहला वाला घटता है तो दूसरा बढ़ने वाला जो होता है वो x/y के रेशियो में होगा, और घटने वाला जो होगा x/x प्लस। जैसे हम बोले कि 1/5 से बढ़ गया तो 1/6 से घट जाए। जैसे और लिखते हैं, जैसे लिखे यहाँ 1/5 से ये बढ़ गया तो 1/6 से घट गया, 1/6 से बढ़ गया तो 1/7 से घट जाएगा। जैसे हम लिखे 1/8 से घट गया, 1/7 से बढ़ गया, 1/9 से घट गया, 1/8 से। एक छोटा सा अभी सीपीआर का ये पार्ट बता रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको? जैसे 1/20 से बढ़ गया तो 1/21 से, 1/25 से घट गया 1/24 से बढ़ जाए। बढ़ने वाला नीचे होगा कम, बढ़ने वाला जो होगा वो नीचे होगा कम, और घटने वाला जो होगा नीचे होगा, और ऊपर में दोनों सेम रहेगा। जैसे हम बोले कि 2/5 से बढ़ गया तो 2/7 से घट गया। जैसे हम बोले कि 20% से बढ़ गया, 20% से, यानी कि 20% का मतलब 1/5 से बढ़ गया तो 1/6 से घट जाए, 1/6 से घट जाए। 1/6 16.66 आगे याद करवाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब आइए, अब आपको दो नंबर याद रखना है कि प्रॉफिट के केस में, हम बार बार बोल रहे हैं, अभी पूरा सीपीआर नहीं पढ़ा रहे, बस क्वेश्चन सॉल्व करने भर बता रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। प्रॉफिट के केस में बढ़ेगा, याद रखिएगा, ऐसे भी प्रॉफिट फायदा होता है तो बढ़ेगा ही, और लॉस के केस में घटेगा। प्रॉफिट के केस में बढ़ेगा और लॉस के केस में अभी पूरा इसका डिटेल कहानी बाद में बताएंगे, कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है। यहाँ तक क्लियर है ना? प्रॉफिट के केस में बढ़ेगा, लाभ के केस में बढ़ेगा, और हानि के केस में, फायदा के केस में बढ़ेगा, नुकसान के केस में। यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए अब आते हैं। चलिए देखिएगा जरा ध्यान से, हो गया। फिर भी एक बार परसेंटेज वाला केस हम क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे वही मायने है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ याद हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, दिखा रहे। दो तरह का चाय बेचा जाता है। पहला चाय वो देसी चाय है और दूसरा चाय जो विदेशी चाय है। ठीक है, देसी चाय वो कितना में बेच रहा है? ये बेच रहा है, देखिए एसपी है, ध्यान दीजिएगा, ये बेच रहा है, एसपी है, तो उसे 10% की, तो हानि के केस में क्या बताए थे? घटेगा। हानि के केस में घटने वाला इधर लिखे थे, हानि के केस में क्या होता है?
तो 10% से हानि है, यानी कि 1/10 से घट जाएगा, तो 1/9 से बढ़ेगा। और 1/9 इस 18 का कितना होता है? 1/9 गुना का 18, तो कितना हो जाएगा? तो यानी कि 2 रुपया हम लोग का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर से एक बार, यहाँ पे 10% की हानि हुआ है, तो हानि के केस में घटेगा, तो 1/10 से घट गया, तो 1/9 से, अब 1 जो ये 9 से बढ़ा किसका? इस 18 का, तो 18 का 1/9 होता है 2, यानी कि बढ़ेगा, यानी कि 2 रुपया ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो ये 18 की जगह पर क्या हो जाएगा? 20 रुपया। अब इस चीज को एग्जामिनर आपसे चाहता था कि कितना फास्ट बनाते हैं। अब जिस लड़का को सीपीआर पता है 10% से घट गया ना, 10% से घट गया, यानी कि 1/10 से घटा, तो 1/9 से बढ़ा, 1/9 18 का 2, 18 2 20, उसके दिमाग में ये दिख गया 20। अगला आते हैं, जबकि 30 रुपए प्रति किलो विदेशी चाय बेचता है तो 20% की तो लाभ के केस में बढ़ता है। तो 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 20/100, तो 1/5, तो 1/5 से बढ़ा 1/6 से, 30 रुपया का 1/6 कितना होता है? 5, तो 25 में से घट गया है, तो 30 में से 5 घट गया है, तो ये कितना हो जाएगा? 30। देखिए 20% जो बढ़ गया ना, 20% बढ़ गया, तो 20% का मतलब कि 1/5, तो ये 1/6 से, 1/6 30 का कितना हो जाएगा? 1/6 गुना 30, तो ये आ जाएगा 5। ये माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये घट रहा है, तो घट रहा है, तो 30 में से 5 कम कर देंगे, कितना जाएगा? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये फास्ट करना है बिना पेन पेंसिल का, कि 10% से हानि हुआ, 1/10 से कम हुआ, 1/9 से बढ़ेगा, 18 का 1/9 2, 18 2 20। अगला 20% से इसको लाभ हुआ, 1/5 से बढ़ा, तो 1/6 से घटेगा, 30 का 1/6 5, 30 - 5 25, 30 - 5 25। अगला स्टेप, अब वो जब देसी और विदेशी चाय को मिला देता है, तो वो 27 रुपया 50 पैसा प्रति किलो से बेचता है, तो 25% का लाभ के केस में बढ़ता है। तो 25% से बढ़ने का मतलब कि 1/4 से बढ़ेगा, तो 1/5 से, अब इसका 1/5 निकालना, इसका 1/5, तो इसको लिख देंगे 5.5, 25 प्लस 2.5 लिख सकते हैं ना, 27.5 रुपया को 25 रुपया और 2.5 रुपया, इसको कितना से भाग देना है? तो ये 5 बार में, ये आधा बार में, तो 5.5 ना, तो इसमें 5.5 क्या कर देंगे? देखिए इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत अभी भी दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है कि कैसे ये प्लस कर रहे हैं, कभी माइनस कर रहे हैं, तो नज़र बनाए रखना है कि ये बढ़ रहा है घट रहा है। यहाँ बढ़ा तो अगला स्टेप क्या होगा? घटेगा, तो यहाँ पर घटाएंगे। इसमें देखिए बढ़ा था, 20% बढ़ा था, तो अगला स्टेप घटेगा, तो इसमें घटाएंगे। यहाँ देखिए घटा था, तो अगला स्टेप बढ़ेगा, तो इसमें बढ़ाएंगे। क्लियर है? अब देखिएगा अब कितना फास्ट बनता है अगर कंसेप्ट ये तैयार हो गया तो। 10% से घटा, 1/10 से घटा, 1/9 से बढ़ेगा, 18 का 1/9 2, 18 2 20। 20% से बढ़ा है, तो 1/5 से बढ़ा है, तो 1/6 से घटेगा, 30 का 1/6 5, 30 - 5 25। ये माइंड में ही लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखना है। यहाँ देखिए दोनों को मिला दिया, तो 27 रुपया 50 पैसा प्रति किलो से बेचता है, तो 25% का लाभ का मतलब कि 1/4 से बढ़ेगा, तो 1/5 से, 1/5 इसका निकालेंगे, तो 25 प्लस 2.5, 5 प्लस आधा 5.5, 5.5 इसमें कम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 22। अब देखिए 20 से 22 2 का डिफरेंस, अब 25 से नंबर ले, तो ये 3 और ये 2, लेकिन इस पे बॉक्स ज्यादा होगा, डिफरेंस कम है, तो इस पे 3 बॉक्स है, इस पे तो रेशियो आ जाएगा 3:2। क्लियर होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सीपीआर पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल फास्ट हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा।
अभी इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं। देखिए यहाँ पे फिर वही चेक कर रहा है कि आप कितने फास्ट हैं। देखिए क्या कर रहा है, एक किराना वाला एक प्रकार की चाय 2 रुपया 70 पैसा प्रति किलो से बेचता है, एसपी दिया हुआ है, तो उसके 10% की, तो 10% की हानि अभी जस्ट की है। 1/10 से घटेगा तो 1/9 से, और 270 पैसा बना देते हैं इसको। 270 का 1/9 30 पैसा, यानी कि इसमें 30 पैसा हम लोग बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 रुपये। नहीं, 10% से घट गया तो 1/10 से घटा तो 1/9 से बढ़ेगा। 270 का 270 पैसा है ये, तो 29 30 पैसा, तो 30 पैसा इसमें बढ़ा देंगे तो 270 प्लस 30 300, यानी कि 3 रुपया। अब अगला स्टेप, दूसरे को 4.5 रुपया प्रति किलो से बेचता है तो 12.5% यहाँ मिस है, 12.5% का उसको क्या होता है। अब जब सीपीआर पढ़िए तो वहाँ चार्ट क्या है, बुक में देखिए 12.5% का मतलब वहाँ बताए हुए 1/8, तो 1/8 से बढ़ा तो 1/9 से, और 450 पैसा का 1/9 50 पैसा, तो 50 पैसा बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 घटेगा, सॉरी हाँ घटेगा, 4 रुपया घटेगा, ये हो जाएगा 4। अब ये जो स्टेप आपसे एग्जामिनर चाहता था ना, ये बहुत फास्ट चाहता था ये वाला, अगर इसमें टाइम लेते हैं तो उसका काम हो गया है, क्योंकि उसको पता है कि परसेंटेज के कंसेप्ट से तो प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट से तो सब बनाएगा ना। अगला स्टेप, अब क्या कर रहा है कि दोनों को मिला देता है, तो 3 रुपया 95 पैसा प्रति किलो की दर से बेचता है, तो 25% का, तो 25% का फायदा 1/4 से बढ़ा 1/5 से, इसका 1/5। मान लीजिए कि 400 पैसा रहता तो इसका एक, रुक जाइए ना, इसको 400 पैसा रहता है तो इसका 1/5 करते तो 80 पैसा होता, नहीं 16×5 80 पैसा होता ना, लेकिन यहाँ तो 5 पैसा कम है, तो 5 से भाग देंगे तो एक और कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 79, इसमें कम कर देंगे तो 79 कम कीजिएगा तो हो जाएगा 3.16 होगा, तो ये आ गया 3 रुपया। अब इसको पूरा लिख देते हैं, देखिए ये हम लोग को आया था 3 रुपया, बहुत फास्ट, ये आया था 4 रुपया, और ये आया था 3 रुपया 16 पैसा। तब देखिए यहाँ से डिफरेंस देखेंगे इसका, 84 पैसा का, यहाँ से डिफरेंस देखेंगे तो 16 पैसा ना, 16 पैसा, यहाँ से डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ से 16, यहाँ से 84। अब बताइए इस पे बॉक्स ज्यादा होगा कि इस पे, 3 पे, क्योंकि इसका डिफरेंस कम है तो इस पे बॉक्स, तो इसकी वैल्यू देखिए, पहला तो ऑप्शन में पहला वाला वैल्यू ही कम दिया है, तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। 3 वाले पे ज्यादा होगा ना, तो अब देखिए 3 वाले पे कितना होगा, 84 होगा, और 4 वाले पे तो 84/16, 4 से काटिएगा 21/4, समझ में आ रहा है। तो आपसे एग्जामिनर इसमें क्या चाहता था, आपको उस पर ध्यान रखना होगा। क्या चाहता था कि आप इसको कितने फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कितने फास्ट कैलकुलेट, ये 12.5 है, ध्यान रखिए 12.5, इसको कितना फास्ट कैलकुलेट, और उसी स्पीड से इसको कितना फास्ट कर सकते हैं। ये अगर तीनों फास्ट कर लेते हैं तो आपका काम हो गया, आगे निकल गए, आगे बढ़े, चलिए चलिए इसको पढ़िए। किलो के 10 से 150 किलो 10% का लाभ 10% के लाभ 50 किलो बेचा, 10% देखिए 10% के लाभ 50 किलो बेचा ना जी, 1/10 से क्या हो गया, बढ़ गया, 1/9 से क्या होगा, 1/10 से बढ़ गया ना, 1/11 से हाँ घटेगा, 50 किलो ये मिलावे होते हैं, 11 पॉइंट में आएगा, 80 पॉइंट, 11 चौको 44 6
60 आएगा तो 4.5 कुछ आएगा इसे 4.5। उसके बाद इधर से 20 सौदे को 20% लाभ को बेचा। एक बटे 5 से वो बढ़ा तो 1/6 से घटेगा तो 6 से काटिए 150 120 + 30 6 दूनी 12 20 + 5 25। इधर हो गया 25 और इधर हो गया 1/11 कितना होता है? 9.099 होता है ना। उधर देखिए ना कितना हो जाएगा उधर का 150 होता है। 20 तक 25 हो जाएगा 105 हुआ 25 हो जाएगा उधर 25 50 किलो को और उसमें से मतलब 50 किलो 10% के लाभ 50 किलो बेच रहा है तो इसको कर देते कितना हो जाएगा 4.5 आ जाएगा 25 और 4 इसका कैलकुलेशन थोड़ा 105 रुपये बता रहे हैं इधर से करेंगे 121 बाकी गेहूँ को प्रति किलोग्राम किस दर पर बेचना होगा 1/120 कितना होता है? 1/120 कितना होता है? बी होगा सर बी 8 रुपये। देखिए बनाने के लिए इसको अलग अलग तरीके से बुक में अलग अलग या टीचर भी अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा और आपको आनंद भी आएगा। और इसका थोड़ा सा कंसेप्ट भी हम दे रखे हैं, आप आज उसको कन्वर्ट करते हैं, बन जाते हैं 54 से 98 रुपया होता है ना। हाँ, तो आज हम बन जाते हैं। किसको किसको याद है ये बात, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। जैसे याद कीजिए, हाँ ठीक है, देखिए आप याद कीजिए कि बताए थे कि सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम होता था। अगर सेविंग में 10% हम बढ़ा दिए और इस एक्सपेंडिचर में भी 10% बढ़ा दिए तो इनकम भी 10% बढ़े, ये बताए थे ना। अगर 3 लोग हैं जैसे A + B + C और ये दिया हुआ है मान लीजिए K, ये K दिया हुआ, अगर K में हम 5% बढ़ा दें तो सब में 5% बढ़ा सकते हैं, सब में 5% बढ़ा सकते हैं। अगर अलग अलग होगा तो फिर चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें 5% बढ़ाए तो सब में 5% बढ़ाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको निकाल के प्रूफ कर सकते हैं। ये कंसेप्ट दिए हैं कि नहीं दिए हैं? दिए हैं। अगर नहीं याद है तो अभी याद कीजिए, आ जाएगा। ये बताए थे, यहाँ क्वेश्चन था उस दिन, काफी देर तक चर्चा किए थे, सेविंग, एक्सपेंडिचर और इनकम। हाँ याद आ रहा है, किधर कौन मूव करेगा ये भी बताए थे। कोई बात नहीं, अभी उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, अभी और चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये जो अभी बताए ये वाला कंसेप्ट और थोड़ा सा परसेंटेज का नॉलेज होगा। देखिए 7 रुपए प्रति किलो की दर से 150 किलोग्राम गेहूं खरीदा जाता है। टोटल कितना गेहूं खरीदा है? 150 के, हाँ किलो है, 150 किलोग्राम। अब कैसे खरीदा है? 7 रुपया का 1 किलो, बहुत सस्ता है। दाम निकालने लगते हैं तुरंत ना। अब हर दिन कहाँ बैठते हैं, जाते हैं यहाँ से तो एकदम चौक पे बैठे रहते हैं। आई रिंग तो सही सही बताइए, कौन भेजा है आपको? कोई गाना पसंद आया था सर, उसमें बाजार मेरा फेवरेट सिंगर का था। किधर से आपको फेवरेट हो गया ऐसा गाना? उल्लू उल्लू का बोल रहा है, पता ना। देखिए दीपू ध्यान से देखिएगा, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। देखिए तो एक एलिस नाम का व्यक्ति है, वो 1 किलो 7 रुपया का खरीदता है गेहूं, और कितना किलो खरीदता है? 150 किलो। ध्यान रखिएगा, 150 किलो खरीदा है। उसने 10% लाभ पर
50 किलो बेच दिया और पूरे सौदे पर वो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए बाकी गेहूं को प्रति किलो किस दर से बेचे। सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इजी है, आप इसका आंसर आ चुका है, लेकिन आप सुनिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में हम चेंज करके आपको दिखाएंगे। जैसे क्या कह रहा है कि एक एलिस नाम का व्यक्ति है, वो 1 किलो गेहूं 7 रुपया का खरीदा और टोटल गेहूं कितना खरीदा 150। अब उसमें से 50 केजी जो है 10% के लाभ पर बेच देता है। 50 किलो गेहूं 10% के, तो और को किलो बच गया, तो कह रहा है कि वो पूरे सौदे को 100 किलो को नहीं, पूरे सौदे पर वो 20% का, जैसे नहीं होता है, मान लीजिए कपड़ा का दुकान किए हुए हैं, तो जब लगन उगन नहीं रहता है तो बिक्री कम होता है, तो टारगेट किए हुए रहते हैं कि साल में 2 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, तो लगन आएगा तो वहाँ ऐंठ लेंगे पूरा, नहीं ऐंठ लेते हैं ना, दाम बढ़ा के। और साड़ी वाला दुकान खोल दे, कपड़ा वाला, तो उसमें बहुत बेनिफिट है, बहुत बढ़ा के बोलता है वो। ठीक है, देखिए कोई बात नहीं, अब समझिएगा वो क्या चाहता है कि 150 किलो गेहूं बेचे और टोटल पे वो 20% का लाभ चाहता है, और वो 50 किलो बेच चुका है 10% के लाभ पे। तो सुनिएगा 150 है तो इसको 3 भाग में बांट दिया जाए, 50 किलो, 50 किलो और 50 किलो, और ये तीनों मिलकर हो जाएगा ना 150 केजी। और वो 150 केजी पर कितना प्रॉफिट चाहता है 20%। तो हम बोल सकते हैं कि इस पे भी 20% वो चाहता होगा, इस पर भी 20% वो चाहता होगा, और इस पे भी 20%, तभी तो टोटल ओवरऑल 20% उसका होगा। वो कह रहा है कि पूरे सौदे पर 20% का लाभ कमाना चाहता है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट है। 150 किलोग्राम उसके पास चावल है और वो 50 किलो बेच देता है, तो हम क्या किए कि देख लिए कि 50-50 का 3 गो ग्रुप बन रहा है, कभी कभी नहीं भी बन सकता है, बन भी सकता है, नहीं भी बनेगा तो क्या करेंगे अगले क्वेश्चन में बताएंगे। तो ये 50-50 का 3 ग्रुप बना लिए, 50-50-50, तीनों मिलके हो गया 150। अब पूरे सौदे पर आदित्य कितना प्रतिशत लाभ कमाना चाहता है, तो हम बोल सकते हैं कि इस पे भी 20% कमाना चाहता है, इस पे भी और इस पे भी। लेकिन उसका हुआ क्या है कि इस 50 केजी पे स्टार्टिंग वाला पे 10% की लाभ कमाया, इस पे कितना प्रतिशत कमाया 10% का लाभ कमाया, तो 10% तो इसमें छोड़ के चला गया ना, तो ये 10% जो छोड़ के गया है, अब इसको तो इस दोनों में भरपाई करना होगा, तो ये 5% इसमें भी बढ़ा देंगे, अब 5% इसमें भी बढ़े, 10% नहीं बढ़ गया, यानी कि उसको कितने प्रतिशत पे बेचना है 25% के लाभ कमाना है। तो 7 रुपया का 25% लाभ कमाइएगा तो 1 रुपया 75 पैसा, तो 8 रुपया। अब इसमें 25% से लाभ निकलने आता है ना, है 4 रुपया का 25% 1 रुपया, 25% का मतलब क्या 1/4, 1/4 से इसको भाग दे दीजिए तो 1.75 आ जाएगा, 1.25 नहीं सॉरी 1.75, हाँ 1.75 आ जाएगा। तो इसमें 1.75 क्या कर देंगे जोड़ देंगे। फिर से एक बार समझिए, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज है इसलिए समझिएगा। 7 रुपये प्रति किलो खरीदा था, 150 किलो गेहूं खरीदा था, 10% की लाभ कमाया वो पहले 50 केजी बेच के, और पूरे सौदे पर वो 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो बोल रहा है कि बाकी गेहूं को प्रति किलो किस दर से बेचे, वो रेट पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो 25% हो गया। तो हम क्या किए कि 50 को 3 ग्रुप में बांट दिए, 50 50 50 3 ग्रुप में बांट दिए, तो सब पे वो कितना परसेंट लाभ कमाना चाहता है, तो 20% 20% 20%, लेकिन पहले 50 पर वो कितना कमाया है, तो अभी तो 10% उसको बाकी कमाना रह गया। तो 10% दो गो जो 50-50 बच गया है 20-20%, तो एगो के 5 है, इधर भी 5 दे देंगे, तो 25%, तो 7 रुपया का 25% बढ़ा दीजिएगा तो 1 रुपया 75 पैसा, तो 8 रुपया 75 पैसा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। राम आ रहा है, तो इधर उधर क्या देख रहे हैं, क्लियर है।
आपको इसको और इसको देख के ग्रुप में बांटना है, एकदम बहुत फास्ट। 50 50 50 20 20 20, पहला का 10 तो 10% कमाना है, तो 20 20 था तो 5% दे दिए तो 25 25 हो गया। अब 7 रुपया का 25%, 1 रुपया 75 पैसा, तो 8 रुपया हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, ध्यान से देखिएगा। आ रहा है, सोच समझ के बनाइए। चावल 20% के लाभ हम 60 किलो बेचा, पूरे सौदे को 20%, 60 किलो 2 पार्टों में बच गया, और कितना बच गया? 100 किलो, 50 और 50, 20% लाभ बच गया 60 किलो, कितना कितना 20%। बोलिए 34 ना नहीं। देखिए एक छोटा सा और परसेंटेज का हम आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं। देखिए ये छोटे छोटे पार्ट को कंट्रोल कीजिएगा, हम आगे यूज लेंगे। जैसे हम लिखे कि 25 रुपया का 36% कितना होगा? नो डाउट कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो नहीं बना पाएगा, इसको सब बना देगा। नहीं, 25 रुपया का 36%, तो ये कितना आएगा? 9 आएगा, नहीं आएगा। या इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, इसी चीज को सेम चीज को, कि परसेंटेज उठा के इसको यहाँ पे लेके चले जाते हैं। 25% इंटू 36, बात तो दोनों सेम है, इससे भी 9 ही आएगा ना। तो जैसे ही 25% आता है तो 1/4, इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे 9। ऐसे लिखा हुआ रहे या ऐसे लिखा हुआ रहे, बात बराबर है, ठीक है, क्योंकि इंटू में आगे पीछे कहीं भी रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिएगा अभी जो कंसेप्ट सीखे थे वही पे आ रहे हैं। कह रहा है कि एक आदमी है जो 25 रुपए प्रति किलो की दर से 160 किलोग्राम चावल खरीदता है। इस बार 25 रुपए के हिसाब से खरीदा है कितना? 100। उसमें 20% के लाभ पर 60 किलो और पूरे सौदे पर वो 30% का लाभ पाने के लिए चावल को किस दर से बाकी को। तो अब देखिए ये जो 60 है ना, ये 3 भाग में बटिए नहीं रहा है, बट रहा है नहीं, बट रहा है, कोई बात नहीं। 160 है और इसमें से वो 60 केजी तो बेच दिया है, तो बाकी कितना बच गया? 100 की, यही ना बच गया। अब इसको क्या करेंगे हम? पार्ट बाई ऐसा सेट किया सब बराबर हो जाए। तो इसको देखिए हम बोल सकते हैं 20 20 20 60 हो जाएगा। और ये यही ध्यान रखना है कि ये 20 किए तो इधर भी वही आना चाहिए। तो इसको तो 5 ग्रुप में हो जाएगा ना, 20 का 5 ग्रुप हो जाए। अब ये बोल सकते हैं कि 160 को 20 20 20 20 20 20 20 20 कर देंगे तो 160 आ जाएगा। तो टोटल पर कितना परसेंट की लाभ चाहिए उसको? 30% का। तो इस पर भी 30% उसको चाहिए, इस पर भी 30%, इस पे भी 30% और इस पांचों पे भी। समझ में आ रहा है बात? हम क्या बोल रहे हैं अभिषेक? ध्यान से देखिएगा। ये 60 केजी जो इस बार यहाँ दिख रहा था हमको, ये 3 ग्रुप या 4 ग्रुप या कोई भी ग्रुप में बटेगा ही नहीं।
तो हम क्या किए कि 60 kg को निकाल लिए। अब देखिए यही एग्जाम में आता है ना, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन बताए, आइए जैसे ही एग्जाम में आता है तो कहते हैं ना कि अरे ये तो पैटर्न चेंज कर दिया। कोई पैटर्न चेंज नहीं किया है, आप कंसेप्ट तैयार नहीं किए थे इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, 60 kg बेच दिया था गौरव, 60 kg बेच दिया था तो बच कितना गया। अब आपको नजर में दोहराना है कि सबको बराबर करने के लिए कितना कितना किया जाए, 20। अमित तो 20 20 20, इधर भी 5 को 20 20 होगा। तो पहले जो 60 kg है उसको कितना प्रतिशत लाभ पे बेचा है, तो 20%, 20%, 20%। अब पूरे सौदे को बेचना कितना चाह रहा है, यानी कि वो इसको भी 30 चाह रहा था, इसको भी 30, इसको भी 30, पांचों को भी 30 चाह रहा था। तो इसमें तो 30 बेचा नहीं, 20 20 बेचा ना, तो 10% इसको घटा हो गया। तो 10% यहाँ, 10% यहाँ, 10% यहाँ, 30% का उसको लॉस हो गया है। तो 30% इसको भरपाई करना है। तो 5 लोग में 30%, तो 1 लोग में 6%, तो 6% बढ़ाना होगा। तो था कितना 30%, तो 5 बढ़ा देंगे, 30 था ना, ओवरऑल 30 था, तो 6 बढ़ा देंगे तो कितना परसेंट हो गया, यानी कि इसमें 36% बढ़ा देना है। तो 25 का 36% अभी निकाले थे 9, तो 25 और 9, फिर से एक बार समझिए, बहुत ही बढ़िया स्टैंडर्ड, ऐसे समझ जाएंगे कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाले नहीं। अदरवाइज इसको लिख लिख के बनाते रह जाइएगा XYZ मान के, बहुत टाइम ले लेगा, कहीं नहीं टच करेंगे। हाँ यहाँ 16, इसका जवाब अब दूसरा क्लास में नहीं आया है, ये बता चुके हैं ना कि जब देगा क्वेश्चन तो सिस्टम में देगा। अब हम कहेंगे कि आप 5.5 फीट के है हाइट, हम कहें कि हम 15 फीट के एक आदमी को देखे हैं, तो आपके मन में क्या आएगा, अरे जब भी देगा ना, तो जैसे आपको गुना आता है, गुना भाग आता है ना, हम एक गुना दे रहे हैं 3 7 8 9 5 4 7 3 इंटू 9 8 7 2। अब इसका आंसर बता दीजिए हम, ये भी तो एक इंटू ही है ना, ये भी एक इंटू है। ऑप्शन भी तैयार कर देंगे जो आपको नहीं बनने देंगे, सब में लास्ट में 5 को मिला देंगे, वो पहला छोड़ देंगे, 10 डिजिट पे काम कर लेंगे सर, नहीं होगा वो, उस तरह से हम ऑप्शन तैयार कर देंगे। तो ये क्वेश्चन जब आपके सामने ऐसे देंगे तो आपके दिमाग में यही चलेगा ना कि बेवकूफ़ बना रहे हैं हमको। और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं देता है, वो एग्जामिनर आपके माइंड को पढ़ रहा है कि आप क्या चाहते हैं उसके साथ, समझ में आया। तो अगर यहाँ 161 देगा तो क्या तो ऑप्शन में कोई हिंट्स देगा या फिर यहाँ पर कोई हिंट्स देगा वो, ठीक है दीपू, दीपू समझ रहे हैं, समझिए, सारा जिला ना। हाँ देखिए 160 किलो था टोटल, 25 रुपये खरीदा था, उसमें से 60 किलो को 20% के लाभ पे बेच दिए, तो 60 kg निकाल लिए, तो बच गया इसमें कितना। अब मेरे दिमाग में है कि 60 है, एक ग्रुप 100 है, तो सबको बराबर करने के लिए क्या किया जाए, और इतना कंसेप्ट आ जाएगा पढ़ने के बाद कि 20 20 20 60 होता है, अब 20 20 20 5 को करेंगे तो 100 होता है। अब ओवरऑल कितने परसेंट पे बेचना चाहता है, तो पहला तीनों को भी 30-30% पे बेचना चाहता है, और अंतिम 5 को भी 30-30% पे, लेकिन पहले 3 को वो बेचा कितने पे, तो एगो पर 10% लाभ हानि, तो 3 पे। अब 30% की जो हानि हुआ है उधर 5 लोग से भरपाई करेंगे, तो 5 लोग में 30% बांट दीजिएगा तो एगो को 6%, तो 30% था, 6% बढ़ जाएगा 36%, 25 का 36%, 9 25 9, क्लियर हो गया। चलिए इसको बनाइए, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिर चेंज किया, हार नहीं मानना है, ऐसे ही बनाना है। किलो की दर 40 किलोग्राम 10% के लाभ 30 किलो बेचा, 30 किलो 10 रुपये के 10% सबको मान लो, हाँ 10% सबको मान लो तो 30, कितना परसेंट, 5 से 15, हाँ कितना को बचना है, 50 हो जाएगा, 15 देना है 50 हो, 3% हो गए, 10
30% निकाल दो। 10 रुपये का 30% कितना हो जाएगा? 3.33 कॉपी नहीं, कॉपी नहीं। 10%। अच्छा 33 रुपये का 10%। 10 रुपये का 33%। हम 30% बता रहे हैं। 3.3 होगा जी। 3.3 बता रहे हैं। तो 3 बढ़ जाएगा। वो देख रहे हैं नहीं मैं सब मैच कर रहा है। 10% आपको बेचा है ना? अच्छा 15%। अच्छा गड़बड़ा गया। 5% को पर लॉस हुआ है। तो 3 गो पर कितना हो जाएगा? 15 उधर भी 50 किलो देना है। हाँ तो 15 पर कितना देंगे उसको? 15 5 देंगे ना? 3 इधर 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18% निकाला। 18/100 1.8 10.8 है। 11.8 ये सुधार लीजिएगा। ये 11.8 है। यही है। चलिए देखिएगा, फिर वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको ग्रुपिंग बांटने आना चाहिए। कंसेप्ट आ गया तो ग्रुपिंग कर लेंगे। 10 रुपये प्रति किलो की दर से 80 किलोग्राम वो गेहूं खरीदता है। 80 किलोग्राम इस बार खरीदे। उसने 10% के लाभ को 30 किलो बेच दिया। पूरे सौदे पर वो 15% का लाभ। तो बताइए कि किस दर से वो बाकी गेहूं को बेचे। ठीक है, तो 80 किलो गेहूं था, हाँ इसमें 30 किलो बेच दिया 10% के लाभ पे, तो बाकी बच गया। अब इसको बताइए कि किस ग्रुप में बांटा जाए? 10-10 का। तो इसको 10-10 का 3 गो होगा, 3 गो होगा दीपू। ये 10-10 के कौ गो होगा? 5 गो होगा। और ओवरऑल कितना परसेंट चाहता है? यानी कि इस सब पांचों पर 15% और इस पर भी 15-15, लेकिन इस पर 10% लाभ कमाया है। तो 5% यहाँ भी छोड़ के गया, यहाँ भी। तो 15% का लॉस हमको हो गया है। तो 15% की लॉस की भरपाई करना होगा, तो 5 लोग से करेंगे। तो एक को 100%, तो 15% था, 3% बढ़ गया 18%। 10 का 18%, 10 का 18% भाई 100। ये 18 का 10% बात बराबर है। तो ये काट देंगे तो 1 रुपया 80 पैसा। 10 रुपये था, 1 रुपया 80 पैसा बढ़ गया 11 रुपया 80 पैसा। 8 पैसा नहीं, 80 पैसा। ये 8 पैसा नहीं लिखा हुआ, 08 नहीं बन जाएगा, एकदम बन जाएगा। कंफर्टेबल जोन में घर पे बैठ के इस पे वर्क करना है। 80 किलो है, 30 किलो इसमें बेच दिया, 50 किलो बच गया। तो 10-10 के ग्रुप में बांट दिए। पहले 3 गो पर 5% की लॉस, 15% की लॉस। 5 लोगों से भरपाई कर रहा है, 3% बढ़ गया। 15 और 3 18, 10 का 18%, 1.8, 10 और 1.8 11.8। टाइम कितना हो गया? हाँ ये वाला कर लीजिए, उसी पैटर्न पे। चलो पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है ना। पेन नहीं चलाएगा कोई? नो। हाँ, जो लोग कंसंट्रेट मोड में होंगे एकदम समझ में आ रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। देखिएगा दीपू, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहे कि 8 रुपये प्रति किलो है कि दर से 75 किलो दाल खरीदे। 8 रुपये के हिसाब से 75 किलो दाल खरीदे। अब 5% के लाभ पे 25 किलो। तो अब हमको 75 दिखा, 25 दिखा, 3 ग्रुप बांट दिए, 25 25
25। तो पहले 25 किलो पर 5% का लाभ कमाया है, अब पूरे सौदे पर कितना कमाना है? तो 25 का 3 ग्रुप। अब पहले 25 पे वो 5% लाभ कमाया, कमाना कितना था? तो 5% की उसकी कमी है, 50% 5% की। तो दो लोग में 5% बांटना है, तो कितना बचेगा? 2.5। तो 10 पहले था, 2.5 बढ़ गया 12.5। 12.5 का मतलब अभी बताएं 1/8, नहीं बताया अभी 1/8। तो 1/8 आपको बढ़ा देना है। तो 8 का 1/8 होता है 1, तो 8 है 1। इस तरह से बनाना है। अगर आप इसको देख रहे होंगे ध्यान से तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और नहीं तो फिर इसको करते रह जाइएगा, सॉल्व नहीं होगा। यहाँ से अगले क्लास में हम बताएंगे। कल से थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेकिन है सब थॉट कंसेप्ट आपको ऑलमोस्ट दे चुके हैं। थोड़ा थोड़ा जो छोटा छोटा, जैसे CPR वाला एक पार्ट आया, परसेंटेज वाला पार्ट आया, ये सब हम लोग को सीखना है। तो 2 मिनट बैठे रहिए, फोटोशूट कर लिया। फोटो शूट होना चाहिए।